हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। CSMP स्क्रीन टेस्ट 2026 की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। फर्स्ट वीडियो देखें, सेकंड देखें, आपको पता चल जाएगा हम किस तरह से क्या क्या पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है इंग्लिश ग्रामर, दूसरा है वोकेबुलरी का। अब देखो दोस्तों, वोकेबुलरी में क्या क्या आता है और इंग्लिश ग्रामर में ये 15 टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में पता है आपको क्या मिलेगा। इसमें हम इन 15 टॉपिक्स के MCQs आपके MPT स्क्रीन टेस्ट में किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं वो आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, डीपली बताऊंगा कि आपके MPT स्क्रीन टेस्ट में किस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो लिस्ट होगी आपको 10 MCQ से कंप्लीट समझाऊंगा कि आपके सवाल MPT स्क्रीन टेस्ट में इस तरह से पूछे जाते हैं, आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट इस तरह से होगी और आपको इस तरह से सॉल्व करनी है। वो इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। बाकी जो वोकेबुलरी है उसमें आते हैं इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेटोनियम, सिनोनियम, और उसके बाद आता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का एक अलग वीडियो होगा। इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है वो अलग हम आज डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या क्या पूछा जाता है। और इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकेबुलरी, एटोनियम, सिनोनियम, ये अलग अलग वीडियो होंगे जिनमें आपको 10-20 MCQ में सॉल्व करवाऊंगा। और उसके बाद जो लिस्ट होगी वो व्हाट्सएप पर PDF फाइल आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, तो ज्वाइन करें। बाकी आप इसको डेली वीडियोस देखते रहें, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से तैयारी करनी है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट डाउन करके मेमोराइज करना है। आपकी MPT स्क्रीन टेस्ट हो जाएगी। मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप करते जाओ तैयारी। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। 12 जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स मौजूद हैं इंग्लिश ग्रामर के, उनमें से आपके MPT स्क्रीन टेस्ट में सवाल किस किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से आएंगे और पास्ट पेपर में आ चुके हैं, वही सॉल्व करते हैं। अभी पीछे व्हाइट बोर्ड पर देखो आपके सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, समझने वाले समझ चुके हैं, उसी तरीके से फॉलो करते जाए। ये सवाल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक जो टॉपिक है वो आप सिलेबस को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हर यूज होगा, क्योंकि होम वर्क के पहले जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन इस लड़की के लिए यूज होगा हर। ठीक है, अब देखो, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज हु हैड स्टडी। तो ये सवाल दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है तो कंप्लीट लेक्चर मौजूद है 90 डेज के प्लान में, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सब कुछ गौर करके करते जाएं। जो सवाल स्क्रीनिंग टेस्ट में आएंगे वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो मटेरियल होगा ज़्यादा होगा, 500 होंगे, 600 होंगे, वो आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। अब देखो, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज हु स्टडी हार्ड। ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? ये उसकी गेम है। ये वन ऑफ द बॉयज जो है ये सिंगुलर और प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखें, इसी से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आर्टिकल। आर्टिकल से आपका सवाल पूछा जाता है, ही इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के साथ एन लगता है, नहीं लगता। ये कंप्लीट मैंने लेक्चर दिया हुआ है। अगर आप आर्टिकल का वीडियो देखें कंप्लीट डिटेल में, आर्टिकल किसके साथ द लगता है, किसके साथ किसके साथ एन, किसके साथ नहीं लगता, ये भी कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। ही इज़, अब यहाँ पर वो सवाल डिस्कस हो रहे हैं जो MPT स्क्रीन टेस्ट में पूछे जाते हैं और किस तरह से आते हैं। मेन टॉपिक को समझिए। ही इज़ द हमेशा अपने साथ सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की इसके साथ द लगता है। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, इसके लिए द यूज होगा। ठीक है, उसके बाद टेंसेस से सवाल आपके किस तरह से बनते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखो, इफ़ आई वर यू आई वुड डू डैट, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं वो करता। इसकी मीनिंग इस तरह से। और ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल। ये मैंने आपको पढ़ाए थे, डिटेल में लेक्चर मौजूद है इंग्लिश ग्रामर के प्ले लिस्ट में, सब कुछ डिटेल में मौजूद है। तो ये 30 डेज प्लान है, तो हम कंप्लीट करते जाएंगे टॉपिक्स को जो कि आपसे पूछे जाते हैं। आपने पहले ये पढ़े हुए हैं, तो आपको बस सिर्फ फॉलो करके मेमोराइज करना है। दे हैव बीन लिविंग इन द स्विट्ज़रलैंड 7 years। अब 7 years
ये क्या है, सिंस और फार, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर फार यूज होगा, यहाँ सिंस होगा, बाकी चीज़ों का काम यहाँ पर नहीं है। और ये सिंस और फार की गेम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। MCQ इसी तरीके से एमपीटी स्किल टेस्ट से बनते हैं। अब आता है मेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्जामिनर का फेवरेट, यही सवाल बहुत सारे बनते हैं। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट। अब ये क्या है, ये है कंजक्शंस, ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन सर्टिफिकेट, हर स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिला। तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ईच की वजह से ये सिंगुलर हो जाता है, वाज गिवन इसके लिए यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, आप खुद उसको देख कर आपको समझना होगा, दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा करना होगा। ये आपको पढ़ा होगा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से आते हैं, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है, कंप्लीट वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी देखो, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज से सवाल आपका किस तरह से आता है। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछा जाता है कि चेंज द पैसिव, शी इज़ राइट लेटर, वहाँ पर सेंटेंसेस लंबे होते हैं, लेकिन अगर आपका सही तरीके से पढ़ा होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किस तरह से चेंज आती है, थर्ड फॉर्म लगता है और बाय लगती है। तो ये मैंने कंप्लीट 90 डेज़ के प्लान में पढ़ाया था। तो आप एक्टिव पैसिव कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो देखें। तो चेंज द पैसिव, यू मस्ट फिनिश द वर्क, तो द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, ये अ लेटर इज रिटन बाय हर, ये दोनों एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस थे। इसी तरीके से आपके सेंटेंसेस पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन से। वोकेबलरी का कल से शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आता है उर्दू, फिर उर्दू को कंप्लीट करेंगे, फिर जो बाकी सब्जेक्ट है 1 मंथ में कंप्लीट कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अब देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से सवाल किस तरह बनते हैं। ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, इसी तरीके से बनते हैं। और ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है, पढ़ाया है, वो भी आप 90 डेज़ के प्लान में आप देख सकते हैं वीडियो। शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो, उसने कहा कि मैं तुम्हें कल कॉल करूँगी। ये भी मैंने आपको समझाया था कि कहाँ पर किस वर्ड का यूज़ होता है। शी सेड शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, अब ये टुमारो होगा तो ये नेक्स्ट डे होगा। ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि किस तरह से नाउ और देन का जो सेंटेंस बनता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में समझाया था, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटेंस करेक्शन, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट है, यहाँ से सवाल ज़्यादातर बनते हैं। आई मस्ट 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं ज़रूर 2 माइल पैदल जाता था, इतना हमारा मॉर्निंग को इतनी वॉक करता था 2 माइल जब मैं बच्चा था, स्कूल जाता था। तो इसका मतलब ये है, सीधा सा समझे, हेड टू वॉक होगा, मस्ट वॉक नहीं होगा। ये इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस करेक्शन का सिस्टम है जो आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है, ठीक है। ही इज़ सीनियर, सीनियर हमेशा अपने साथ क्यों लेता है, ये प्रेपोजिशन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, मैंने आपको समझाया था। ये मैंने कल वाले वीडियो में मैंने आपको ये लिस्ट शेयर की थी, वो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी व्हाट्सएप पर कंप्लीट डिटेल और लिस्ट PDF फाइल्स ये शेयर किए जाएंगे। अब देखो, ही इज़ सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट, मैं कहीं पर काम करता हूँ, डिपार्टमेंट है, स्कूल है, उसमें ये मुझसे सीनियर है। तो सीनियर हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन उठाता है। अभी आता है 8वें नंबर पर प्रीपोजिशन। 15 टॉपिक्स है जिनसे आपके ग्रामर का आपको सिलेबस दिया गया है, उनमें से ये सवाल बनते हैं। शी इज़ इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड जो वर्ड है उसके साथ अगर आपको लंबा सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपको ये चीज़ें पहले वाली देखनी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखकर आपको चूज़ करना है। यहाँ पर इंटरेस्टेड है तो इनका यूज़ करना, क्योंकि इंटरेस्टेड हमेशा अपने साथ इन यूज़ करता है, प्रेपोजिशन उठाता है। ये इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको अलग लेक्चर दूंगा वोकेबलरी के साथ, वो फिर 10 आपको एक्सप्लेन करके फिर PDF फाइल में 200 बनेंगे, 300 बनेंगे, फिर इसके टेस्ट लिए वो शेयर करूँगा। ही इज़ मेरिड टू हमेशा साथ उठाता है, विद नहीं होगा, फार नहीं होगा, एट नहीं होगा। मेरिड टू डॉक्टर, अटक
ये हमेशा टू उठाता है मेरे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का पार्ट है। अभी आता है कंजक्शन से आपके सवाल किस तरह से बनते हैं। हार्डली हैड ही रीचेड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। मुश्किल से वो स्टेशन पर पहुंचा, तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। ये जो तब तक का वर्ड है, ये यहाँ पर तब तक के लिए वेन यूज होगा। हार्डली हैड होगा और वेन का यूज होगा। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, कंजक्शंस का रूल है। नाइदर अली नॉर अहमद कम टू पार्टी। ना अली आया पार्टी में, ना अहमद आया। इसके लिए नॉर यूज होगा। नाइदर के साथ हमेशा नॉर का यूज होता है और दूसरे वर्ड्स का नहीं होता। आर भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, बट भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसी तरीके से कंफ्यूज करता है एमपीटी टेस्ट में आप। अभी देखो 10th नंबर पर आता है कंडीशनल सेंटेंस। जो ऊपर मैंने आपको बताया, इफ़ वाले सेंटेंस जो भी होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब देखो, इफ इट रेन आई विल स्टे होम। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो सेकंड में फ्यूचर सिंपल टेंस लगेगा। ये इसका रूल है कंडीशनल सेंटेंस का, इफ़ वाले सेंटेंसेस का। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है 90 डेज के प्लान में। अब आते हैं इफ़ ही हैड स्टडी। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। वुड हैव द पास्ट। अगर हैड है तो वुड हैव का यूज़ होगा, ये इसका रूल है। अगर इफ़ होगा, इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो फ्यूचर होगा। अगर हैड होगा तो वुड हैव पास्ड होगा द एग्जाम। इसी तरीके से रूल को समझिए। अभी आता है इन्फिनेटिव और जेरेंट से सवाल आपके आते हैं। इन्फिनेटिव होती है टू का यूज़, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है करना। अगर हम उर्दू में मीनिंग निकालेंगे तो कर ना, किसी भी काम करना। इन्फिनेटिव होता है टू, जेरेंट होती है इंग फॉर्म, ठीक है। आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स इन माई फ्री टाइम। तो ये जेरेंट है, यहाँ पर जेरेंट यूज होगा। यहाँ पर जेरेंट यूज होगा, इन्फिनेटिव नहीं होगा। इसी तरीके शी डिसाइड टू एक्सेप्ट, टू डिसाइड, ये मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था कि इन्फिनेटिव और जेरेंट किस तरह से वर्ड यूज होते हैं। ही डिसाइड टू एक्सेप्ट द ऑफर। इसको ऑफर किया गया और इसने कबूल किया। कबूल करना किसी भी चीज़ को, आई एक्सेप्टेड, टू एक्सेप्ट करना, ठीक है। ये समझिए, रूल को समझिए। मॉडल वर्ब से भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं। कहना है ओपन द विंडो प्लीज, मे का यूज होगा। मे आई ओपन द डोर, इजाज़त ले रहा है किसी से। मॉडल वर्ब में आता है कैन, कुड, मे, माइट। मॉडल वर्ब्स की लिस्ट मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और यू मस्ट, यू हैव टोल्ड मी अर्लियर, नाउ इट इज़ टू लेट। शुड हैव यहाँ पर यूज़ होगा, ये भी इंग्लिश है, मॉडल वर्ब है शुड। तो ये इंग्लिश ग्रामर के रूल्स होते हैं, इस तरीके से आपको याद करने होंगे। सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में, पार्ट्स में आपसे ये 15 टॉपिक से इसी तरीके से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया वीडियो, और किस तरह से आपको पढ़ना है, करना है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और जो मोस्ट रिपीटेड एरिया है वो तो मैं इस 1 मंथ में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी आपके हाथ में, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना टाइम देते हो। कल वाले वीडियो में मैंने टाइम टेबल भी आपको समझाया था कि आपको इस टाइम पर ये काम करना है। 15 कॉमन एमसीक्यू एरर बनते हैं ग्रामर के। चूज द करेक्ट सेंटेंस। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपको एक गलत सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको आपको सही करना होता है। 200 एमसीक्यूज होते हैं तो बहुत सारे 50 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट करनी है बातें। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही रिटर्न बैक होम गलत है। ही रिटर्न टू होम भी गलत है। ही रिटर्न होम सही है। कैसे सही है? रिटर्न बैक नहीं होता। सबसे पहले रिटर्न की मीनिंग बैक उसके अंदर आ जाती है, वापस। बैक की ज़रूरत इसको नहीं है। उसके बाद टू प्रेपोजिशन है और रिटर्न प्रेपोजिशन अपने साथ नहीं उठाता, तो रिटर्न होम होता है सिर्फ। उसके बाद आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। ही इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड।
ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। अब वन यूज़ हुआ तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर एस लगी, तो बहुत सारे दोस्तों में से एक मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है वो। इसी तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर से सेंटेंस करेक्शन में। आपको 90 डेज़ का प्लान, 1 मंथ का प्लान, ये प्लान इसी तरीके से होते हैं कि तो आपको एक ही जगह पर कंप्लीट मटेरियल मिल जाए जिससे आपको आसानी हो। इस चैनल को इसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है ये फाइल मटेरियल के लिए। पंक्चुएशन मार्क से सवाल बनते हैं आपके, वो किस तरह से बनते हैं आपके सामने मौजूद है, आप देखें। चूज द करेक्टली पंक्चुएट इन द सेंटेंस। पंक्चुएट मार्क्स कौन सी होती है, मैंने ये आपको डिटेल में समझाया था। कामा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये जो भी निशानी होती है हम देते हैं सेंटेंस में। इट इज़ ब्यूटीफुल डे, फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस सही है। ऊपर वाला सही नहीं है क्योंकि उसमें कोई चीज़ गड़बड़ है, इट इज़ लिखा हुआ है। ये मैंने आपको समझाया था। पंक्चुएशन मार्क्स का वीडियो देखें, कहाँ पर लगती है पंक्चुएशन मार्क्स, कहाँ पर नहीं लगती, ये भी आपको मैंने बताया था उस वीडियो में 90 डेज़ के प्लान में। अब देखो, चूज़ करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस। सेंटेंस चूज़ करें जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स का सही तरह से यूज़ हुआ है। सबसे पहले ये वीडियो देखें आप। आई हैव वन गोल, यहाँ पर ये मार्क्स लगी हुई है 12, उसके बाद 12 लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। किस तरह से सही है, तो कंप्लीट वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। कम पंक्चुएशन मार्क्स से आपके एमसीक्यू टेस्ट में सवाल इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अभी लास्ट एमसीक्यूज है 15। सेंटेंस स्ट्रक्चर से सवाल पूछे जाते हैं। आइडेंटिटी, ये ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द एरर, आइडेंटिटी द टाइप्स। अल्दो शी वाज टायर्ड, शी कामा, शी फिनिश्ड होमवर्क, इन्वर्टेड कामा। अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस है और अल्दो से बनते हैं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, ये सेंटेंसेस होते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये भी मैंने 90 डेज़ के प्लान में आपको सही तरीके से समझाया था। चूज़ फर्स्ट वीडियो देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, पता चलेगा। वैसे तो थंबनेल पर आपको पता नहीं चलेगा, वहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, उर्दू सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और लिखा हुआ है 90 डेज़ प्लान और लिखा हुआ है, उसके अंदर सब कुछ डिटेल मौजूद है। अब आता है चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी एक सीरीज है, पैरेलल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बुक में भी लिखी हुई है, डिटेल है बहुत बड़ी, पढ़नी पड़ेगी। शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग। यहाँ पर कामा का यूज़ किया गया है लिस्ट बताने के लिए। वो पढ़ती भी है, एक काम कामा, दूसरा काम वो करती है रीडिंग कामा, फिर वो पेंटिंग भी करती है। ये कामा का यूज़ किया गया है सही तरीके से पैरेलल स्ट्रक्चर में। तो CSPMS मटेरियल अवेलेबल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सलीम मंसूर का चैनल है। एपिसोड आज का 3 था। मिलते हैं कल ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। ज्वाइन करें और पढ़ते रहें और आसान बनाएं अपनी एमपीटी टेस्ट 2026 को। अप्लाई किस तरह से करना है एमपीटी टेस्ट में वो भी वीडियो मैंने बना दिया है। अल्लाह हाफिज़।